नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम शो में स्वागत है। क्राइम स्टोरी में आज आपको जो कहानी है वो कहानी है राजस्थान के अलवर से ही। अभी कुछ दिन पहले ही इसी महीने में हाल ही में एक नीले ड्रम में एक पति को जो है एक पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर नीले ड्रम में मार कर डाला था। उसके बाद वापस उसी ज़िले के अलवर के जो केरथला तिजारा इलाका है, वहाँ पर एक गांव है सतलाख। इस सतलाख गांव की ही एक वापस एक कहानी निकल कर आई है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने जो है अपने ही पति को धोखा दिया, उसके पति की हत्या की। वो भी रोई, जिसकी उम्र 35 साल। ये बिहार के जो भागलपुर इलाका है वहाँ की रहने वाली, इसका पति जिसका नाम गुड्डू और उसकी उम्र करीब 38 साल। ये दोनों खाने कमाने के लिए अलवर में अपना जो इसका एक जीजा है जिसका नाम अनु चौधरी, वहाँ पर आते हैं। आने के बाद वहीं पर रहने लग जाते हैं। लंबे टाइम तक जो है इसका गुड्डू का पति बीमार रहता है और बॉबी रॉय है वही जो है कमाने खाने के लिए जाती थी। इधर अनु चौधरी जो है बॉबी रॉय के संपर्क में आ गया। अब बॉबी रॉय और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। अनु चौधरी की उम्र करीब 64 साल, अंदाज़ा लगाइए उम्र का, यानी कि 64 साल। इधर बॉबी रॉय की उम्र मात्र 35 साल, यानी कि 64 साल के उसके जीजा से उससे प्यार हो गया। अब दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इधर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, दोनों के बीच से दोस्ती का दौर लंबा चला। अभी अचानक फिर गुड्डू ने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि वापस बिहार भागलपुर चलते हैं। अब दोनों बिहार भागलपुर चले जाते हैं। थोड़े दिन वहीं पर रहते हैं तो अनु चौधरी गुड्डू को फ़ोन करता है और बुलाता है कि तुम एक काम करो, इधर वापस अलवर जो केरथला तिजारा है यहाँ पर आ जाओ और जो मेरे साथ में जो है आप यहीं पे मैं तुझे अच्छी नौकरी लगा दूंगा, यहीं पर रहने लग जाओ। उसे पता था कि बॉबी रॉय से वापस संपर्क करने का यही तरीका है, दोनों साथ रहने का यही तरीका है। अब दोनों पति पत्नी अलवर पहुंच जाते हैं। अलवर पहुंचने के बाद अब अनु चौधरी ने उससे जो है एक पड़ोस में ही एक मकान किराए पे दिला दिया। अब वहीं रह रहा है। इधर रोज़ अनु चौधरी घर पर आना जाना। इधर जो गुड्डू है वो भी छोटा मोटा काम बाहर करने लग गया। तो देखते हैं कि एक दिन अचानक गुड्डू बाहर गया हुआ था, इधर अनु चौधरी और वो भी घर में थे और वो अचानक घर में आ गया। जब वो आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि अनु चौधरी और उसकी पत्नी जो है आपातजनक हालात में पड़े हैं कमरे में। अब उसे गुस्सा आया, उसने पत्नी को पीटा, पत्नी को कुछ बोला, भला बुरा कहा। पत्नी को गुस्सा आया कि एक काम करते हैं, इसको मौत के घाट उतार देते हैं, अब ये बीच में राह का रोड़ा बन रहा है। उसने कहा कि कोई नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। लेकिन पत्नी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। अब वक्त बीतता गया, धीरे धीरे षड्यंत्र रच चुकी थी। अब उसने अपने जीजा को कहा कि एक काम करते हैं कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। तो अभी 18 अगस्त का दिन चुना, सोमवार का जो सोमवार था 18 अगस्त को शाम के टाइम में जो है उसकी पत्नी बॉबी रॉय ने उसके पति गुड्डू का चुनरी से गला घोटा, उसकी डेथ हो गई। इधर जीजा भी घर पर आया हुआ देख रहा है आराम से। फिर दोनों आराम से रात भर रुके। सुबह होते होते 6 बजे के आसपास बॉबी रॉय घर से निकलती है तो घर की मालकिन पूछती है कि कहाँ जा रही हो तुम? तो वो कहती है कि मैं कहीं मेरे बुआ घर जा रही हूँ। क्यों, गुड्डू कहाँ है? गुड्डू, उसने कहा गुड्डू सो रहे हैं, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो उसके दिमाग में आया कि जब गुड्डू सो रहा है, तबीयत ख़राब है, तो फिर ये बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि चेहरा वगैरह से पता चल ही जाता है, कोई ना कोई गड़बड़ होती है तो फिर पता लग ही जाता है। तो वो भागी भागी ऊपर पहुंची उसके रूम तक। उसने देखा थोड़ी सी खिड़की खुली है तो फर्श पर ही जो गुड्डू है वो ऊंधा मुँह पड़ा है। उसे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं गुड्डू की मौत हो चुकी है और ये फरार होने की फिराक में है। वो पुलिस को फ़ोन कर देती है सुबह सुबह। अब 6:30 बजे के आसपास पुलिस घर पर पहुंच जाती है, आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है।
देखते हैं कि गुड्डू की मौत हो चुकी है, तो फिर अब उसे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। घर की मालकिन से पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा कि भाई ये कौन है, क्या है, तो वो कहती है कि ये बिहार का एक भागलपुर का रहने वाला, इसकी पत्नी भी है। तो कहते हैं पत्नी कहाँ है, तो कह रहे पत्नी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इधर पुलिस कहती है कि और कौन है इसके जान पहचान, तो कहते हैं कि इसका जो ऐसे साडू बोल देते हैं, या इस लड़की जो औरत है उसका जीजा नाम है अनुज चौधरी, जो पड़ोस में रहता है, उसने मकान दिलाया। उसके घर पहुंचते हैं तो वो घर पर नहीं मिलता है, फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। इधर घर मालकिन ने कहा कि जो अनुज है उसका घर पर बहुत आना जाना था, तो पुलिस ने हाथों हाथ ही एक्शन लेते हुए तत्काल उसके जो मोबाइल हिस्ट्री से तो पता नहीं चल रहा कि भाई एक लोकेशन वगैरह आ नहीं रही थी, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो उसका एटीएम कार्ड, उसने बैंक अकाउंट वगैरह चेक किया पुलिस ने, तो उसका एटीएम जो है, उसने एक एटीएम से पैसे निकाले, तो वो ट्रेस हो गया कि इस एटीएम से पैसे निकाले गए अभी इस खाते से। पुलिस आसपास के क्षेत्र को छाना देखा तो अनुज चौधरी मिल गया। अनुज चौधरी को उठाया, पूछा तो उसने कहा कि हाँ, हमने और बॉबी ने मिलकर ही जो है इसका कत्ल किया है। अब बॉबी कहाँ है कि बस स्टेशन में मेरा इंतज़ार करिए, तो वहाँ पर पुलिस उसको लेकर पहुँची, तो दोनों ही मिल गए, दोनों को पकड़ा। पत्नी से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हाँ, हमने ही मारा है, हमें पछतावा नहीं है, क्योंकि जो गुड्डू है वो हमारे बीच में प्यार में जो है रोड़ा बन रहा था। अब उम्र का ताकत किज्जा देगी आपकी, इधर 35 साल बॉबी की उम्र, इधर जो है उसका जीजा अनुज चौधरी उसकी उम्र 64 साल, लेकिन दोनों के बीच प्यार हो गया। तो उन्होंने जो है अपने प्यार को और आसमान पर ले जाने के लिए अपने ही जो है पति की हत्या की, उधर अपने साडू की हत्या करवा दी। उसने कहा कि हमें कोई अफसोस नहीं है। तो आजकल जिस तरह से पतियों की हत्या हो रही है, पत्नियां किस तरह से जो है प्यार में किसी के पागल होकर ऐसा कदम उठाती है, ज़िंदगी तो बीतनी तो जेल में ही है, तो फिर क्यों ऐसे कदम उठा रही है। अब सोचने वाली बात है कि कुछ पल के लिए अपने आप को जो संतुष्टि देने के लिए ऐसे कदम उठाती है, फिर उनका हश्र क्या होता है। आजीवन कारावास की सज़ा ऐसे मामलों में होती है, ताउम्र जेल में रहना पड़ता है, लेकिन प्यार के पीछे जो है अपने दिमाग को नहीं लगा पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और फिर ऐसे जो है घटना को अंजाम दिया जाता है, तो उसके बाद में यही हश्र होता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।